ने बड़ी अच्छी बात कही कि ये लोग 1,000 रुपए दे करके और 5 किलो राशन दे करके जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। मुझे अवध जी, मुझे बड़ा हैरत होती है कि आप 2,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दे करके क्या जनता को किस तरीके का रोजगार दे रहे थे, ये बताइए भाई। इस उत्तर प्रदेश को, इस उत्तर प्रदेश में रोजगार देने के नाम पर बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता थमा दिया गया। और मुझे लगता है अवध जी, मुझे एक छोटा सा आपसे प्रश्न पूछना है कि आपकी मुलाकात होती रहती होगी श्रीमान अखिलेश यादव जी से। जरा पूछेगा आदरणीय अखिलेश जी से कि क्या विधानसभा के अंदर वो सोते हैं या बैठते हैं जाग करके। उत्तर प्रदेश की सरकार ने बाकायदा विधानसभा में यह स्टेटमेंट दिया कि उत्तर प्रदेश में पिछले कई वर्षों में इतनी नियुक्तियां नहीं हुई जितनी हमारी सरकार ने पिछले 4.5 वर्षों में नियुक्तियां की। हमने 4.5 लाख से ज्यादा पिछले कार्यकाल में नियुक्तियां की श्रीमान जी, और हमने ये विधानसभा में बाकायदा कहा है, जहां आपके आदरणीय नेता अखिलेश यादव जी भी बैठे हुए थे। तो मुझे लगता है कि या तो अखिलेश यादव जी सो रहे होंगे उस समय, या आप लोगों को बताया नहीं होगा उन्होंने। तो दूसरी चीज मुझे ये बताइए कि आपकी सरकारों में नियुक्तियों का क्या हाल था। आपको याद हो कि हाईकोर्ट ने नियुक्तियां इसलिए रद्द कर दी थी कि एक सिपाही भर्ती निकाली थी आपने, और उस सिपाही भर्ती में ओबीसी के कोटे को आपने केवल एक जाति वर्ग से भर दिया था। ओबीसी के कोटे को पूरा करने के लिए आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने सजातीय लोगों का उसमें समायोजन कर दिया था, और नियुक्तियों की लिस्ट सैफई से जारी हुई थी, सैफई से। तो ये एक बड़ा मुद्दा रहा है आपके शासन काल में, जिससे जनता त्रस्त रही है, जिससे आम युवा रोजगार के लिए भटकता रहा है इस उत्तर प्रदेश में। आज भ्रष्टाचार मुक्त भर्तियां हुई हैं। आज 1 भी रुपए का कोई भ्रष्टाचार का आरोप माननीय योगी जी की सरकार पर नहीं है। स्वच्छ और ईमानदारी से सरकार चला रही है योगी जी की सरकार। आज तो आप देखिए विदेशों में भी योगी जी के बुलडोजर की डिमांड है अध्यक्ष जी, और आपको गर्व होना चाहिए कि माननीय योगी जी आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, जिन्होंने ऐसा शासन दिया कि विदेशों में भी लोग उनके शासन की सराहना करने लगे। जी विकास जी, सूची क्यों नहीं जारी करते आप? मुझे लगता है कि या तो आप अवेयर नहीं है हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी, और या तो आप जानबूझ करके ये बात कह रहे हैं। मुझे लगता है अध्यक्ष जी को ये जानना चाहिए कि जब भी कोई नियुक्तियां होती हैं तो उनकी सूचियां सार्वजनिक होती हैं। श्रेया जी, मुझे लगता है आपको भी पता होगा ये बात। तो सूचियां कोई सरकार स्पेशल अपनी तरफ से जारी नहीं करती है। अध्यक्ष जी को चाहिए कि थोड़ा दिमाग लगाएं और थोड़ा जाकर के देख लें उन सूचियों को, और ना देख पाए तो अपने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहिए, वो विधानसभा में इस तरीके का प्रश्न उठा सकते हैं। दूसरी चीज, अभी आप जातियों की बड़ी चिंता कर रहे हैं। कब जातियां कहां चली जाती हैं? जब इसी समाजवादी पार्टी के अंदर आप अपने जिलाध्यक्षों का चयन करते हैं, आप अपनी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की कमेटी बनाते हैं, तब जातियों की चिंता कहां चली जाती है? जब आप इसी उत्तर प्रदेश में 10-10 साल 15-15 साल आपने सरकारें चलाई हैं इस उत्तर प्रदेश में, कितना आपने जातियों की चिंता की पूरे उत्तर प्रदेश को बताइए जरा। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से पूछिए श्रेया जी। और दूसरी चीज, मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने अभी यूरिया को लेकर के एक विषय उठाया। मैं दावे के साथ कहता हूं कि डिबेट में बातों के अलावा अगर समाजवादी पार्टी के मुझे प्रवक्ता महोदय एक भी ऐसा आंदोलन बता दें जो इन्होंने यूरिया को लेकर के इस तरीके का कोई आंदोलन किसी भी जिले में समाजवादी पार्टी ने किया हो, केवल कोरी बातें और लफाजी, ये झूठ है और झूठ का पुलिंदा है। आज बोतल में यूरिया मिल रहा है। आज देखिए, हमने यूरिया को लेकर के हम यूरिया पर सबसे ज्यादा सब्सिडी दे रहे हैं। आपको मालूम है, आजाद भारत के इतिहास में वर्तमान में सबसे ज्यादा सब्सिडी माननीय मोदी जी की सरकार यूरिया के ऊपर दे रही है, सबसे ज्यादा सब्सिडी दे रही है। उसके बाद अवध नाथ जी की ये सारी बातें निश्चित तौर पर देश को बड़ा अंदर तक झकझोरने वाली बातें हैं। उनका अपना काम है, उनकी अपनी राजनीति है, वो राजनीति साधे, अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता 2 मायनों में बिल्कुल स्पष्ट है, वो बांटने वालों के साथ नहीं खड़ी होने वाली है, ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। जी ठीक है। विकास जी, मुद्दे पर फाइनल कमेंट। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नारे और नियत और नेतृत्व, इनके बल पर हम 2024 में पुनः वापसी करने जा रहे हैं, बिल्कुल स्पष्ट है। हमारी नीति स्पष्ट है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हमारा नियत बिल्कुल साफ है कि हम जब अंत्योदय की धारणा से काम करते हैं तो हम ये नहीं देखते हैं कि विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हम ना जाति देखते हैं, ना वर्ग देखते हैं, ना धर्म देखते हैं। हम सबको एक नजरिए से देखते हैं और हम अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति के भी कल्याण के लिए काम करते हैं। हमारा नेतृत्व बिल्कुल ईमानदार है, बेदाग है हमारा नेतृत्व। माननीय मोदी जी की बात हो, चाहे हमारे प्रदेश में माननीय योगी जी की बात हो, हम दोनों ही नेताओं के लिहाज से, प्रदेश और देश के लिहाज से
सबसे ईमानदार नेतृत्व के संरक्षण में हम आगे बढ़ने वाले राजनीतिक दल हैं। और हमारा एनडीए नेशनल डेवलपमेंट अलायंस है, जो विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने वाला है। ये लोग कितनी भी कोशिशें कर लें, उत्तर प्रदेश और देश की जनता ने मन बना लिया है कि 2024 में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम पुनः एनडीए की सरकार बनाएंगे, पुनः भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराने जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया विकास जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। अवध जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने